नमस्ते फैमिली, मैं हूं सपना और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कई दिनों पहले ही मेरी मौसी और मेरी मम्मी पहुंच गए हैं मामा के घर राखी बनाने और मैं अभी तक राखी भी नहीं खरीद के आई। राखी कल ही है और हम लोग आज जा रहे हैं राखी खरीदने और रास्ते में कचरा देखो, इस रास्ते से जाने का मन भी नहीं करता। हम लोग शाम में राखी लेने इसलिए निकले हैं कि धूप न लगे, लेकिन धूप इतना तेज है उससे छुपते छुपते कैसे भी मार्केट पहुंचे और मार्केट में देखो कितना भीड़ है। भीड़ और धूप के कारण हम लोगों ने अजीबो गरीब रास्ता पकड़ा और रेल के पटरियों से होकर हम लोग गए दुकान। और यहाँ मेरी दीदी चेक कर रही है कि ट्रेन आ तो नहीं रही। ट्रेन की पटरियों से होकर हम लोग पहुंचे राखी वाले दुकान और भीड़ इतना ज्यादा है दुकान पे। हम लोगों ने बाहर ही कुछ देर इंतजार किया, थोड़ी भीड़ खत्म हुई तब हम लोग गए। ने एक एक करके राखी दिखाई और ये कान्हा वाली राखी इतनी सुंदर है, मुझे तो पसंद ही आ गई। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारी राखियां देखी। दीदी उधर अपना राखी पसंद कर रही है, तब तक मैं बाहर जाके और राखी देखी और ये बच्चों वाली राखी इतनी क्यूट है। मुझे बाबू भाभी के लिए भी राखी लेना है तो क्यूट क्यूट राखियां मैं ढूंढने लगी। हसी ने तो मुझे घर पे ही बोल रखा था कि मुझे डोरेमोन वाला ही राखी चाहिए और कुछ राखियां तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छी ही नहीं लगी। राखी से अच्छा उसका पैकेट ही अच्छा था। और फाइनली घर से जो सोच के आए थे उससे भी सुंदर सुंदर राखियां हमें मिली। राखी के दिन दिखाऊंगी मैंने कौन कौन सी राखी लिया। मैंने तो अपना राखी ले लिया है लेकिन दीदी को ही कोई राखी पसंद नहीं आ रहा। रुको एक चीज दिखाती हूँ, ये देखो कौन सी राखी है, बकरे वाली राखी। पता नहीं कौन खरीदा होगा अपने भाई के लिए। और हम लोग जब दुकान में आए थे तो ये वाली राखी इतनी ज्यादा थी, अभी मात्र एक बची है। पूरा दुकान ढूंढने के बाद दीदी को एक राखी पसंद आई और उसने डन किया। पूरे 1 घंटे राखी ढूंढने के बाद फाइनली बिल कराया और ये राखी मैं कल दिखाऊंगी। तो हम लोग को राखी के बाद और भी कुछ लेना था तो हम लोग गए दूसरी दुकान और काफी ज्यादा टाइम भी बच गया था तो हम दोनों पहुंचे 9090 मॉल टाइम पास करने। ये मॉल है ना, पहले काफी छोटा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया है। पहले इसमें केवल 99 की चीजें मिलती थी, अब तो बहुत सारी मिलती हैं। और पता है घर से हम लोग लेट ही निकले थे लेकिन कल राखी है तो डांट भी नहीं सुनेंगे। और ये प्यारी प्यारी मूर्तियों को देखते हुए हम लोग गए अगले फ्लोर पे। और पता है ऐसे मार्केट हम लोग कम ही आते हैं लेकिन आज आए हैं तो घूम के ही जाएंगे। तो राखी खरीद के सीधा मॉल ही आए हैं, अभी और जगह भी जाना है। और ये दीदी देख रही है मसाले का डब्बा। अलग अलग प्रकार के चीजों को देखते हुए मन किया लेने का लेकिन पर्स ने मना कर दिया। फिर दूसरे फ्लोर पे गए देखने, वहाँ तो और अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई थी। मॉल में ही मिली, मेरी दोस्त से थोड़ा सा बात किया, काफी दिनों बाद मिली थी इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। उसके बाद दीदी को लेना था कुछ सामान। इतना रोकने के बाद मैं आ ही गई अपने फेवरेट जगह पे और मुझे अलग अलग सुंदर सुंदर चप्पलें बहुत पसंद है। दिखा ये टेडी बियर इतना क्यूट है, फिर इसके साथ थोड़ा मस्ती। मॉल घूमते घूमते कब 1 घंटा हो गया पता भी नहीं चला। फिर हम लोग गए जल्दी जल्दी काउंटर के पास से निकल ही रही थी तब तक ये दिखा क्यूट डब्बा और घर से फोन भी आ रहे थे तो जल्दी जल्दी कुछ लिया नहीं। पूरा मॉल घूमने के बाद लिया एक सोन पापड़ी। और पता है जो बघा के होंगे उनको पता होगा, यहाँ 9090 मॉल के नीचे ही नया चाट का दुकान खुला है, बिथिया वाले पंडित जी का। तो जब हम लोग मार्केट जा रहे थे तब भैया बोला उस तरफ जा ही रहे हो तो चाट ट्राई करके आना ना। अभी ये दुकान नया नया ही खुला है इसलिए इसमें 2 ही टेबल लगे हैं, तो भीड़ खत्म होने के बाद हम लोग गए चाट खाने। काफी दिनों बाद चाट खा रहे हैं इसलिए भैया से बोला एकदम चटपटी चाट बना के देना। चाट का ऑर्डर देके हम लोग आ गए अंदर बैठने और मैं यहाँ कुर्सी चेक कर रही हूँ कि यहाँ कुछ है तो नहीं। तुरंत ही आया ये पंडित जी का गर्मा गर्म चाट। ये 25 का हाफ प्लेट चाट है। मैंने बोला पहले दीदी को टेस्ट करने के लिए, फिर अच्छा होगा तभी मैं खाऊंगी। और टेस्ट करने के बाद जिसका डर था वही हुआ। रामनगर का चाट सबसे टेस्टी होता है और रामनगर जैसा टेस्ट कहीं नहीं। उनका सत्यानाश हो गया। चाट से मुंह खराब करके मैं आ गई घर के लिए पानी पूरी लेने। बोली मुझे पानी पूरी खाने का मन नहीं कर रहा है इसलिए वो भाजा लेने गई है। आज मार्केट में हम लोग को बहुत लेट हो गया और हम लोग को सब्जियां भी लेना था तो मंडी गए सब्जी लेने। उसके बाद घर आते आते काफी लेट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे, बाय।